आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार ये देख लो, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर, आपने इनका देखा होगा। याद है जब भारत पाकिस्तान का मैच होता था, अब तो नहीं होता है, तो न्यूज चैनल्स इधर पाकिस्तानी पैनल को बिठाते थे, इधर इंडियन पैनल होता था। मतलब न्यूज में बहुत सारे न्यूज, एबीपी न्यूज, आज तक, और एक टाकरा टाइप का बढ़ता था। मतलब दोनों ही ठीक है, सही है। जियो टीवी के जर्नलिस्ट थे, आपको पता है, देखा होगा आपने इनको। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में कुछ इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हामिद मीर उनमें से एक है। हामिद मीर ने आर्मी को क्रिटिसाइज किया जो वो कर रही है, और इनको उठा के बैन कर दिया। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा था जब पाकिस्तान में इमरान खान ने ये बोला था कि हम कट्टरपंथियों के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ पानी में फिर गया। मुझे लगा क्या कैसा पीएम है यार ये, कि कट्टरपंथियों ने बैंड बजा दी। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि पाकिस्तान का भविष्य बहुत ही अंधकार में है, ये बिल्कुल तय है, समझ लीजिए। लेकिन इन जैसे लोग जो आर्मी के खिलाफ, जो अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बिल्कुल इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सिला ये मिला कि इनको फिर से बैन कर दिया। हम खबर में जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार, कोर्स को खरीदो, एनसीईआरटी के कोर्स को खरीदो। शानदार कोर्स बने हैं दोस्तों। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स का दोस्तों, बहुत बच्चों ने ये बोला सर प्राइस मत बढ़ाइए, हमारी सैलरी नहीं है। तो अभी हमने कोई, वैसे देखिए जो वैल्यू हम दे रहे हैं, आप बाहर जाएंगे वो 1 लाख से ऊपर मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। यही कोर्सेज आपको 70-70, 80-80 हजार के बेच रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। इतना कम दाम है, इतना कम दाम है कि आप आंख बंद करके, इतना कुछ हम दे रहे हैं, मजा आ जाएगी आपको। 2022 का फाउंडेशन कोर्स है, तो हमने उसके दाम अभी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाए हैं, 1% भी नहीं बढ़ाए हैं। ओके सर, क्यों पैसे लग रहे हो बेटा? हम देखो, कल ही मैंने 10 लोगों को रिक्रूट किया। आप भी अप्लाई करिए रिक्रूट, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। 35 से 40 लोगों की अब टीम हो गई है। सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, उन सबको पैसे देने हैं, इसीलिए मिनिमल प्राइस हमने रखा है, जितना कम से कम हो सके। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे आ जाओ और टेलीग्राम पे आओ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है ऐप का। तो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है हामिद मीर, मंडे को गए ये अपना शो करने, प्राइवेट टीवी चैनल, वही जियो टीवी। इन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया देश के सबसे पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को ही क्रिटिसाइज कर दिया। बहुत तगड़ी स्पीच दी इन्होंने स्टेज पे। क्यों? क्योंकि 3 लोगों ने जर्नलिस्ट असद तूर को फ्राइडे में पकड़ पकड़ के मारा था, इनके ऊपर अटैक कर दिया था। अब इसी के अगेंस्ट में हामिद मीर खड़े हो गए। हामिद मीर ने बोला कि ये तो हम बर्दाश्त करेंगे नहीं। इस हमले की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? इस तरीके के जो असॉल्ट, एक के बाद एक असॉल्ट हुए जा रहे हैं मीडिया पर्संस पे। वैसे भी पाकिस्तान में मीडिया एक जोक है, एक मजाक है। क्यों? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान, अब तो थोड़ा भारत की भी मीडिया उसी रास्ते में चल रही है, सब लोग नहीं लेकिन कुछ हैं जो सरकार का गुणगान ही करेंगे चाहे वो कुछ भी कर दे। पाकिस्तान की मीडिया तो करती ही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो नहीं करेंगे ऐसा, तो अगले दिन उनको चौराहे पे टांग दिया जाएगा। तो यहां पे इन्होंने बोला कि कौन अकाउंटेबल है जो ये अटैक हुआ है। इस तरीके के जो एक के बाद एक मीडिया पे असॉल्ट होते जा रहे हैं, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी ना। कैपिटल टॉक शो जियो टीवी पे ये होस्ट कर रहे थे, और जैसे ही ये बोला सेंट ऑन ली, बाय बाय, दोबारा मत आना, इनको बैन कर दिया टीवी चैनल। क्यों? आया होगा आर्मी से फोन। फिर उसके बाद मीर ने यह बोला है कि हम, मेरे लिए नया नहीं है और मैं ये लगातार लड़ाई करता रहूंगा स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या अंजाम होता है, लेकिन मैं लड़ूंगा। अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए, गलत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। दिक्कत यही है ना कि इंसान, क्या देश के इंसान के जीवन में भी अगर वो गलत बर्दाश्त कर जाता है तो बहुत दिक्कत। गलत मत बर्दाश्त करिए कभी। तो 2 बार इनको पहले भी बैन किया जा चुका है, 2 बार इनकी जॉब भी जा चुकी है, कई बार इनको मारने की कोशिश। वहां आपकी आवाज ही नहीं, कट्टरपंथी उठा के फेंक देंगे आपको। जब वहां पे पूरा पुलिस स्टेशन को बंदी बना लिया था,
17 लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा था, डॉक्टर जा रहे थे अपनी ड्यूटी कर, उनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया था, तो अब क्या ही उसने फिर ये यहां पे आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो इनके ऊपर कई बार आतंकी आतंकी ही हमले हुए हैं, वही हमले ही बोलेंगे, इनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, मारने की कोशिश की गई। लेकिन वही बोला है कि जितनी भी मारने की कोशिश कर लो, हम रुकेंगे नहीं। जो हमारे राइट्स है हमारे संविधान में, पाकिस्तान के संविधान में, हम उसके लिए बोलेंगे। और इस बार कुछ भी हो जाए, भले मुझे मार भी दिया जाए, लेकिन मैं रेडी हूं, आई एम रेडी टू फॉर एनी कंसिक्वेंस। और मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। वो मुझे धमका रहे हैं, मेरे परिवार को धमका रहे हैं, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, शानदार। अगर ऐसे मीडिया पर्सन्स हो जाए तो बहुत बढ़िया, देश ही बदल जाए। मीडिया का काम ही है देश को बदलना। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी उसको ऐसे ही नहीं कहते हैं। सरकार की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट आना है। इमरान खान तो बहुत बेकार पीएम यार, बहुत ही बकवास, बेकार। ऐसा इतनी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था इमरान खान का, जब मैंने बहुत कितने इंटरव्यूज देखे, उनकी प्रोफाइल देखी, मुझे लगा बेटर होंगे, लेकिन इतना डिसअपॉइंटमेंट क्या बताएं। सच बता रहे हैं कि भारत के रिश्तों को सुधारना चाहिए था बेटा, सुधार के लेके जाओ, आगे लेके जाओ, ये पीछे ले गए। और देखिए भुगत रहा पाकिस्तान। हम लोगों को क्या, हम लोग तो अपनी डेवलपमेंट पाथ में ही है। तो सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हाँ, जर्नलिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है इनको। जो बैन किया है ना, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, यहां पे बोला है कि सरकार जो है पाकिस्तान इज नॉट ट्राइंग इन्फ्लुएंस एंड किल माई केस विदाउट गोइंग रेयर, विदाउट गोइंग अगेंस्ट द कल्प्रेट, देन व्हाई दे प्रेशराइज्ड जियो न्यूज टू ऑफ एयर। टूर को बहुत मारा, तो अब जो भी इनकी इंजरीज थी अब उससे रिकवर हो चुके हैं। साथ ही साथ जो मरियम औरंगजेब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की स्पोक्स पर्सन है, इस समय सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है। उन्होंने बोला है कि हम इस तरीके के अटैक को कंडेम करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी पे ये सीधा सीधा हमला है। अफसार आलम का भी कुछ ऐसे ही कहना था। अफसार आलम को तो पिछली बार गोली मार दी थी, पिछले ही हफ्ते, है ना, मतलब गोली बाल बाल बच गए थे वो। तो वही बोल रहे थे कि बहुत ही शर्मनाक है कि इस तरीके की हरकत हो रही है, परिवारों को धमकियां दी जा रही हैं, ऐसे कैसे हम काम करेंगे। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP ने भी इसको कंडेम किया है। बोला कि ये जो डिसीजन है कि हामिद मीर को ऑफ एयर कर दो, क्योंकि बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, 3 दिन तक लगातार ये बोलते रहे कि ये जो अभिव्यक्ति की आजादी पे आप हमला कर रहे हो, इट्स नॉट अलाउड। तो इसीलिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो कि लीडिंग बॉडी है मीडिया पर्सन की, उन्होंने भी इसको स्ट्रांगली कंडेम किया है। ये जानना चाह रहे हैं कि जो मीर को बैन किया है, किसका डिसीजन है? इट इज अ डिसीजन ऑफ जियो या फिर इट इज द डिसीजन ऑफ गवर्नर? सीधी बात है ना, सरकार का डिसीजन है। जियो का क्यों बोलेगा मीर को? सरकार का डिसीजन है, सरकार ने बोला होगा कि हटाओ इसे, खत्म, बैन करो। पता नहीं इनके साथ क्या हो जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया ने भी इस मूव को क्रिटिसाइज किया है। तो ये सब हुआ है, हो रहा है। फिलहाल ये लेक्चर था। चैनल पे आओ, सबसे पहले यार सब्सक्राइब करो। 6 लाख मैंने सोचा था कि जिस तरीके से ग्रोथ जा रही थी कि शायद 7 लाख क्रॉस कर जाएगा, बट कोई बात नहीं। फिलहाल 2 महीने में बहुत आपने प्यार दिया हमको। हम लोग लगभग 3.5 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं। मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा यार कि प्लीज़ शेयर करिए, सबको बताइए। साथ ही साथ जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज के दाम दोस्तों बहुत कम है। हमने 200 का बेचा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अब वो 400 का हो गया है। तो वो अभी भी उसका प्राइस बहुत कम है। 31 तक ऑफर था, सबने अवेल भी कर लिया। आप जाइए, उसको अवेल करिए, शानदार। और उसमें लेक्चर्स अपडेट होते रहेंगे। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स का हमने बिल्कुल भी प्राइस नहीं बढ़ाया है, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ मत बढ़ाइए, मत बढ़ाइए। कुछ लोगों की सैलरी नहीं है कोई, तो हमने ये डिसाइड किया कि अभी हम प्राइस नहीं। बाकी देखिए, बाकी 100-100, 200, 300 के कोर्सेज हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, थोड़ा सा, मतलब उसके दाम ज़्यादा, महंगा नहीं है। तो इसीलिए हमने यही डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, फाउंडेशन कोर्स के अभी नहीं बढ़ाएंगे। जाइए, ऐप एक्सप्लोर करिए, मुझे ये बताइए कि ऐप कैसा है, आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं। और कल से हम स्टूडेंट ऑफ द डे निकालने वाले हैं, ठीक है। ऐप पे आप क्विज प्रैक्टिस करिए, और जो हम ऐसे 2-3 हफ्ते में एक स्टूडेंट को चुनेंगे और उसको हमारी तरफ से एक इनाम मिलेगा। तो ये भी करिए आप। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।